4 साल वाला आके यहाँ धक्के खाएगा वो बदलाव होगा। इससे हमारी सेना कमज़ोर होगी। हम लोग बॉर्डर पे नौकरी करते हैं, हमें पता है सेना चीज़ क्या है। ये लोग कभी जाते हैं 2 दिन हमारे साथ रह के देखें ना। हम जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ 50 माइनस है, -50 में ग्लेशियर के अंदर, वहाँ जीवन काट के आते हैं। किसी काम के नहीं है ये अपनी रोटी सेक रहे हैं। हाँ, अगर ये देश हित में काम करें तो ये भी नहीं कहेंगे। भाई पता तो हमें है ना, हम नौकरी करके आ रहे हैं सेना में, हमें पता है क्या कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कितने कैसी कैसी जगह रहने की ज़रूरत है हमें। इनके बच्चे थोड़ी जा रहे हैं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। इससे सेना कमज़ोर होगी और दूसरे देश हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। आज बचा हुआ है तो सिर्फ सेना की वजह से देश बचा हुआ है, और सेना की वजह से ही देश में लोग सो रहे हैं, नहीं तो हमारी गर्दन काट ले जाएंगे अगर सेना ना हो मोदी जी की। तो फिर सेना की जरूरत क्या है? मोदी जी को बिठा दो बॉर्डर पे ले जाके, या मोदी जी की सरकार को बिठा दो। सरकार का मकसद बेरोजगारी फैलाना, ये रोजगार थोड़ी दे रहे हैं, ये तो बेरोजगारी फैला रहे हैं। ये तो हमें आपस में फूट डाल दी इन्होंने। इस सरकार ने ऐसा कर दिया, हम भाई भाई एक जगह नहीं बैठ सकते, ऐसा विरोध कर दिया इन्होंने, ऐसा कर दिया है इन्होंने। ऐसे कानून ला रहे हैं, ऐसी प्लान बनाते हैं वहाँ बैठे बैठे कि हम एक जगह नहीं बैठ सकते भाई भाई, ऐसा कर दिया इन्होंने। तो सेना के अधिकारी फ़ायदा बता रहे हैं, तो भाई सेना के अधिकारियों ने क्यों नहीं ली ये फ़ायदा? क्यों नहीं लिया इन्होंने? क्या इनके लिए कानून नहीं है? ये सेना में तो अधिकारी भी हैं, उनके लिए ये कानून नहीं है। ये अग्निपथ योजना जो सरकार ने चलाई है, ये ना ही देश के हित में है और ना ही ये युवाओं के हित में है। 4 साल में युवा क्या कर लेगा? 1 साल की ट्रेनिंग होती है सेना के अंदर, उसके बाद में ट्रेनिंग चलती ही रहती है सेना में। 5 साल तक तो वो ट्रेनिंग ही करता रहता है। क्या 4 साल वाला सिपाही 6 महीने में ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी? वो सारे हथियारों के बारे में सीख लेगा चलाना? क्या 4 साल में वापस आके यहाँ वो किसी काम का रहेगा? इसलिए हम इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या बोला था, कितने युवाओं को नौकरी देंगे? ये 4 साल वाली नौकरी दी है इन्होंने। आप बताएं मुझे। मैं पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ तहे दिल से, और मैं देश हित में काम करता हूँ। 7 साल मुझे पेंशन आए हो गए, मैं देश हित में ही काम कर रहा हूँ, दिन और रात ग्राउंड पर उतर रहा हूँ। युवाओं के लिए भी काम कर रहा हूँ, किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, और किसान का ही बेटा हूँ। 4 साल वाली नौकरी से सुधार है? आज के 11 लाख रुपए, आज तो एक प्लॉट भी नहीं आता है। 11 लाख रुपए में ना तो एक प्लॉट आएगा, ना एक बेटी की शादी होगी। तो 11 लाख रुपए में कर क्या लेंगे हम? सेना के अधिकारी। और बात पैसे की नहीं है, रुपए 11 लाख की नहीं है, बात है किसान और जवान की लड़ाई है। ये कोई हित में नहीं है। 4 साल में हम कुछ नहीं कर सकते, देश में और विरोध फैलेगा। नहीं तो 4 साल वालों को आ जाने दो। अच्छा युवा तो 4 साल के लिए जाएगा ही नहीं नौकरी में। फार्म भर दिया है, मान रहा हूँ मैं आपकी बात का, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन मरता क्या नहीं करता? जिसको नहीं मिल रही है तो चलो मैं 4 साल ही कर आता हूँ। हमारे पीछे हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे पीछे बहुत परिवार है जो देखने वाला है। हम परिवार भी तो पालेंगे, देश भी सेवा करेंगे। भाई हमारी तो सब फैसिलिटी ख़त्म कर दी, पेंशन हमारी ख़त्म कर दी, मेडिकल हमारा ख़त्म कर दिया। जो एक हमारे पास में किसान के बच्चे के लिए ये नौकरी बची हुई थी, चलो ठीक है, मैं पेंशन आ गया तो मेरा बच्चा रिलेशन से कम फौज में तो लग जाएगा देश की सेवा करने के लिए। वो रिलेशन भी ख़त्म। हम करें क्या? एक दिन ऐसा आ जाएगा, आप देखते रहिए। इन्हीं युवाओं ने इनकी सरकार बनाई थी और यही युवा गिराएंगे इस सरकार को, अगर ऐसे ही कानून लाते रहे तो। ये मेरा वादा है। कुछ युवाओं में इन्होंने भय फैला दिया है, जेल में चले गए यहाँ से लोग। अच्छा, डर का भी माहौल है? बिल्कुल डर का माहौल है, इस बात को हम कह रहे हैं। डर का माहौल है युवाओं में, डर की वजह से नहीं आए। एक फौज की नौकरी पाने के लिए एक युवा कितने साल मेहनत करता है,
दिन और रात पसीना बहाता है, घर वाले कहाँ से मजदूरी कर कर के उसको खिलाते हैं, उसको तंदुरुस्त करते हैं कि मेरा बेटा फौज में जाएगा तो मेरा भी नाम होगा, देश की सेवा करेगा। लेकिन युवा तो जाएगा नहीं। अच्छा, ये बात मैं कह रहा हूँ, जो अच्छा युवा होगा वो नहीं जाएगा। तो ये अग्निवीर नहीं है। अच्छा, अग्निवीर है तो ये नेताओं के लिए कहाँ चला गया ये अग्निवीर? भाई इनके लिए भी नेतावीर बनाओ, भाई इनके लिए भी कोई नेतावीर बनाओ। ये भी 5 साल पीछे अपने घर बैठो। हम तो 4 साल में बैठ रहे हैं, ये तो 5 साल करते हैं। भाई 5 साल पीछे ये भी घर बैठो। एक दिन ऐसा आ जाएगा, मोदी जी ने पहले किसानों के कानून वापस लिए और युवा आंदोलन करेगा, युवा अपनी बात रखेगा, आगे जाएगा। तीनों सेनाओं के चीफ की ही बात को मान रहे हैं, अच्छी है ये योजना, तो फिर तुमने क्यों नहीं ली भाई? हमें तो ये बताओ, इस बात का जवाब दो। वो तीनों सेनाओं के चीफ हैं जो हम ये कहना चाहते हैं कि आपने क्यों नहीं लिया ये फायदा, हमें ही क्यों दे दिया, ये किसान के बेटे को ही क्यों दे दी? सरकार तो बना रहे हैं, लेकिन अब के बना लिया, आगे देखते हैं, यही युवा करेंगे। कुछ धोखा भी है। धोखा है या फिर हाँ। वाकई में प्यार कर रहे हैं? नहीं, कुछ धोखा भी है। अब के धोखा हो गया, आगे नहीं होगा। ये युवा ही दिखाएंगे, आगे जाके कैसे सरकार बनाएंगे। सरकार कोई ये नेता लोग थोड़े बनाते हैं, सरकार तो किसान, गरीब, मजदूर ये बनाते हैं, ये नेता चुनते हैं। तो अब की बार चुन दिया। कोई बदलाव नहीं चाहिए, कोई बदलाव तो नहीं, कोई संशोधन नहीं। संशोधन तो इन्होंने किसानों को भी गुमराह किया था, 1 साल तक बैठे रहे, लेकिन नहीं, संशोधन नहीं चाहिए। भाई कानून हमारे लिए बन रहा है ना, हम उस कानून को नहीं चाह रहे, मत बनाओ। कानून किसानों के लिए बन रहा था, किसान नहीं चाह रहे थे, तो तुम मत बनाओ। क्यों बना रहे हो? मान ली बात आपकी, ये 2-4 लोगों का नहीं है, रास्ता क्या है? ये मामला देश का है। ये 2-4 लोगों का कानून नहीं है, जो अग्निवीर कानून है, ये देश का मामला है। ये देश हित में ये कानून नहीं है, देश हित में नहीं है। हमारे पास रास्ता ये है कि पहले जैसे थे वैसे ही चलने दो। हमारे जवान गरीबों के लिए ये तो हम अपना आंदोलन करते रहेंगे, अपनी बातें रखते रहेंगे सरकार के आगे। कब तक नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा सरकार को।